प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमने एक संख्या ली है 17, 23 और 29। इसका हमें एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो दिया है वो लिख लेते हैं। अब हमें लिखना है 17 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। हम यहाँ पे 17 का एलसीएम लेंगे तो 17 सिर्फ 17 के पहाड़ी में आता है, तो 17 17 से कट जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 23 का एलसीएम लेंगे तो 23 भी 23 के पहाड़ी में ही आता है और कहीं के पहाड़ी में नहीं आता, तो 23 एकम 23। और यहाँ पे एक और संख्या 29, 29 का एलसीएम लेंगे तो 29 भी 29 की पहाड़ी में आता है, तो 29 भी 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। तो हमें ये तीनों संख्याओं में सिर्फ 17, 23 और 29 प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे एचसीएफ जो है कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 17 बराबर 17 गुणित 1 और 23 बराबर 23 गुणित 1 और 29 बराबर 29 गुणित 1। तो हमें पूरी संख्या में एक एक के पैर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इन तीनों संख्याओं में ऐसा ही करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है 17 गुणित 1। इसी प्रकार हमें इन दोनों संख्याओं में भी ऐसा ही करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। हमने इस प्रकार से इन दोनों संख्याओं में भी लिख लिया। हमने यहाँ पर 23 गुणित 1 लिख दिया और 29 गुणित 1 लिख दिया। अगर हम 17 का 1 में करेंगे तो बराबर 17 ही आएगा, और 23 का 1 में करेंगे तो बराबर 23 आएगा, और 29 का 1 में करेंगे तो बराबर 29 ही आएगा। तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ जो है 1 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों संख्याएं तो अलग अलग हैं, इसलिए इनमें से तो एचसीएफ आएगा नहीं, तो हमने 1 को इनटू में लिख लिया, जिससे हमारा एचसीएफ जो है हमारा 1 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, चूँकि यहाँ ओवेनिस्ट गुणनखंड बराबर 1, इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर 1 होगा। यहाँ पे एचसीएफ जो 1 आ गया। अभी हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना है एलसीएम बराबर। अब हम एलसीएम के लिए थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। हमने इन तीनों का एलसीएम किया, तो यहाँ पे 17 गुणित 1, 23 गुणित 1 और 29 गुणित 1, और यहाँ पे 1 और 1 के पैर मिल रहे थे, तो हमने इसे एचसीएफ बराबर 1 लिख दिया। और हमें यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इन तीनों संख्याओं का गुणा करना है, और हमें इन तीनों 1 है ना, इनको सिर्फ एक बार लिखना है। ऐसे ही मतलब बराबर 17 गुणित 23 गुणित 29 और गुणित 1। अब हमें इन तीनों का आपस में गुणा कर देना है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले 17 और 23 का गुणा कर लेते हैं, तो 30 आता है। 21 21 की 1 हासिल आई 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 7 14 14 की 4 हासिल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3, 1 का 1, 5 और 4 9 और 3। अब हम 391 और 29 का कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 नाम 81 81 की 1 हासिल आई 8, होती है 27 27 और 8 35,
गुणित 2 एकम 2, 2 नाम 18, 18 की 8 हासिल आई 1, 2 3 6 और 1 7। अब हम इन पूरी संख्याओं को प्लस कर लेते हैं। 9 का 9, 3, 8 और 5 13, 13 3 हासिल आई 1, 7 और 3 10 और 11। तो यहाँ पे हमारा LCM 11,339 आएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है 17 गुणित 23 गुणित 29 गुणित 1 बराबर 11,339। तो हमारा यहाँ पे LCM भी आ गया है। तो हमें लिखना है अदा करके, अतः 17, 23 और 29 का LCM बराबर 11,339 का HCF 1 होगा। इस प्रकार से हमें लिख लेना है। अगर आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।